तो फाइनली आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि फिर से रविवार का दिन वापस आ चुका है और हर बार की तरह संडे के शाम को मैं भी आप सभी के लिए संडे कमेंट स्पेशल वीडियो लेकर के आ चुका हूं। इस बार भी बहुत सारे क्वेश्चंस कमेंट संडे स्पेशल वीडियो के लिए आए हुए हैं। तो चलिए इस सप्ताह के पहले क्वेश्चन कमेंट की ओर चलते हैं। इसके पहले पिछले एक सप्ताह के दौरान जितनी भी सेविका सहायिका चैनल जुड़ी उनको मैं बता दूं कि संडे के शाम को इस प्रकार का संडे कमेंट स्पेशल वीडियो देखने को आपको मिलता है, जिसमें आप सभी के द्वारा पिछले एक सप्ताह के दौरान जो भी क्वेश्चन कमेंट पूछे गए रहते हैं उसका स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो में डिस्कशन किया जाता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन कमेंट जरूरी हो जिसका आंसर आप संडे कमेंट में पाना चाहते हैं तो कहीं भी क्वेश्चन टाइप कीजिएगा या मैसेज टाइप कीजिएगा, वहां पर जरूर लिखिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर संडे कमेंट में, ताकि उस संडे कीवर्ड को सर्च करके हम वीडियो में ला पाए। तो फाइनली संडे कमेंट्स के लिए जो पहला क्वेश्चन कमेंट है शकील नाम से आया हुआ है। लिखते हैं कि अतुल जी, मेरे पोषण ट्रैकर पर न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे चढ़ाएं? मोबाइल भी हैंग कर रहा है और मोबाइल में काम भी नहीं हो पा रहा है। तो मोबाइल कब तक आएगा, प्लीज़ संडे कमेंट्स में बताइए। एक बार में इन्होंने 3 प्रश्न जो है पूछ लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो सिंपल सा प्रोसेस है, आपको फ्रेश मोबाइल नंबर और एक आधार नंबर लाना है जिसमें OTP आ पाए, KYC हो पाए, उनका फेस वेरीफाई हो पाए, लाभार्थी निश्चित तौर पर ऐड हो जाता है। मैंने कई बार बताया भी है। इसके अलावा मोबाइल हैंग कर रहा है और मोबाइल काम नहीं करता, ये आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। बाकी मोबाइल का पैसा कब तक आएगा ये पूछने वाली बात जो आपकी बिल्कुल जायज़ है। अभी तक इसके बारे में कोई खास अपडेट नहीं मिली है, कोई टाइम पीरियड नहीं मिला है, लेकिन लेटर तो ज़रूर आया था कि जल्द से जल्द पैसा ट्रांसफ़र किया जाए 11,000 के लगभग में। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें कितना समय लगता है और मोबाइल मिलेगा या पैसा मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात रहने वाली है। तो नेक्स्ट कमेंट रानी देवी नाम से आया। लिखते हैं कि अतुल भैया, हम सहायिका हूँ, मैं इंटर की हूँ, पूर्णिया जिला से हूँ, क्या मैं सेविका बन सकती हूँ या नहीं, संडे कमेंट में बतावें। यानी कि ये एक सहायिका है और इंटर इन्होंने कर लिया हुआ है, तो मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए 12th वो पास हैं आप, ये अच्छी बात है। तो जब भी सेविका की फ्रेश बहाली आएगी आपके परियोजना में, आपके पोषक क्षेत्र में, तो आप भरिएगा, आप एलिजिबल हैं, आपकी नौकरी भी लग सकती है। नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर ज्योति कुमारी नाम से आया। लिखते हैं कि सर PMMVY में पासवर्ड और यूज़र ID डालने पर लिखता है टू मेनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, तो ठीक कैसे करें प्लीज़ सर बतावें। देखिए, अगर ऐसा आ रहा है कि टू मेनी इनकरेक्ट लॉगिन अटेम्प्ट्स, यानी कि कई बार आपने जो है गलत डिटेल के साथ जो है लॉगिन करने का प्रयास कर लिया है, यानी कि एक लिमिट को पार कर लिया है, तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप अपना यूज़र नेम या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड जो है सही जो हो आपका वहीं आप एंटर कीजिए। अगर फिर भी लॉगिन नहीं होता है तो आप अपने ऑफिस में जाइए, ऑफिस में जाने के बाद वहाँ से कांटेक्ट कीजिए अपने डेटा ऑपरेटर से और वो बताइए कि ऐसी समस्या लॉगिन करने में आ रही है, समाधान वहीं से आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट कमेंट यहाँ पर अनीता सिंह नाम से आया है। लिखते हैं कि अतुल भैया जी नमस्कार, आंगनवाड़ी का पेमेंट 4 महीने से नहीं मिल रहा है। 4 महीने का मतलब हुआ कि सेविका का 36,000 रुपये पेंडिंग पड़ा हुआ है और सहायिका का ठीक इसका आधा यानी कि 18,000 रुपये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इतना पैसा बकाया पड़ा हुआ है। शादी ब्याह है, बहुत दिक्कत हो रहा है, कब तक पैसा मिलेगा प्लीज़ भैया संडे कमेंट में बताएं। आप वीडियो सही डालते हैं। यहाँ से उन्होंने अपना एड्रेस दिया है, कैमूर बिहार से। ये प्रश्न जो है अनीता सिंह जी के द्वारा पूछा गया है। तो एक बात आपको ध्यान देने वाली है कि जब से पे ID बनाने का कॉन्सेप्ट जो है डिपार्टमेंट ने लाया है, जिससे आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं को समय पर पैसा मिलेगा, भले ही केंद्र सरकार का आवंटन देर सवेर आए, लेकिन सरकार आपके लिए, संविदा कर्मियों के लिए, सेविकाओं सहायिकाओं के लिए उतना पैसा रिजर्व रखेगी ताकि उनका पैसा जो है समय से उतना जा सके और देरी नहीं हो। लेकिन फिर भी जो है अभी तक इसी में पेच फंसा हुआ है। ये पे ID बनाने वाला काम है, इसमें ही कहीं कहीं कुछ संख्या में सेविका सहायिका का डिटेल बाकी है। उसके बाद ये डिटेल आगे तक डिपार्टमेंट तक फॉरवर्ड होता है, एक पे ID बनता है, पे ID बनने के बाद ये जनरेट होगा, उसके बाद कहीं जो है पेमेंट आने की उम्मीद लग रही है। तो कुल मिलाकर सबसे पहले अगर देखें तो इतनी देरी, जी हाँ, इतनी देरी जो है कभी भी किसी भी वर्ष देखी नहीं गई है कि एक बार में जो है 4-4 महीने का मानदेय पेंडिंग हो। अब देखिए, अब यहाँ पर अप्रैल का महीना लगभग 12 दिन बीत चुका है, तो मार्च का पेमेंट आ जाना चाहिए, लेकिन मार्च का ही पेंडिंग है। तो दिसंबर, जनवरी,
फरवरी और मार्च भी अब जुट गया तो इतना इतना पैसा जो है बाकी है। लेकिन यकीन मानिए ये आपकी मेहनत का पैसा है, पैसा आपका आएगा, आपके ही अकाउंट में आएगा, 100% इसकी गारंटी है। लेकिन देरी हो रही है, ये दुख की बात है। इस दौरान जो है होली का महापर्व त्यौहार जो है निकल गया, ईद निकल गया। इसके अलावा अभी जो है आने वाले 4-5 दिनों में फिर से लग्न का त्यौहार शुरू हो रहा है, यानी कि शादी ब्याह का माहौल शुरू हो रहा है। तो उसमें भी खर्चा होता है, अच्छा खासा खर्चा होता है। सारे खर्चे जो है मानदेय नहीं मिलने के चलते जो है पर्व त्यौहार फीके पड़ रहे हैं। तो ये दुख की बात है। ऐसे कमेंट मेरे पास डेली सैकड़ों आ रहे हैं। डिपार्टमेंट से ये अपडेट मिल रही है कि अभी इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो इस सप्ताह का सबसे लास्ट कमेंट यहाँ पर इंद्रभूषण कुमार जी के द्वारा इंस्टाग्राम पर भी पूछा गया। लिखते हैं कि सबसे पहले अतुल भैया जी को प्रणाम। 6 महीने से 3 साल तक के बच्चे के पोषण ट्रैकर ऐप से डिलीट हो चुके हैं, क्या वह बच्चे एलएस मैम की आईडी से वापस आ सकते हैं? देखिए यहाँ पर 2 चीज़ होता है। डिलीट हुआ अगर होगा बच्चा तो वापस नहीं आएगा। अगर बच्चा जो है या कोई भी लाभार्थी अगर आपके पोषण ट्रैकर ऐप से माइग्रेट आउट हुआ रहेगा तो वो बच्चा आ जाएगा, डिलीट होने पर नहीं आएगा। माइग्रेट आउट होने के बाद एलएस के द्वारा अगर डिलीट कर दिया तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। फिर से आपको पूरी प्रक्रिया पूरा प्रोसेस करने के बाद उसको ऐड करना पड़ेगा तो ही लाभार्थी वापस आएंगे। साथ ही बताया कि मधेपुरा जिला में सेविका सहायिका बहाली कब तक आएगा? सभी जगह सेविका सहायिका बहाली आने ही वाली है। आप लोग अपना डॉक्यूमेंट तैयार करके रखें। तो फाइनली इस सप्ताह के संडे कमेंट स्पेशल वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं जो भी क्वेश्चंस कमेंट मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किए हैं उससे आप लोगों को भी कुछ ना कुछ जानने, सीखने, समझने को मिला होगा। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन कमेंट मेरे पास आते हैं, सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। कई क्वेश्चन कमेंट कॉमन होते हैं, कुछ क्वेश्चन कमेंट्स अगर मुझसे छूट गया तो हम रिलीज हो जाए, आप सीधे हमें व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। फाइनली सप्ताह के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नई यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।